नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्तियों के बारे में। दैनिक भास्कर ने एक बहुत खबर छापी है और 2 से 5 बार आवेदन मांगने से पहले पूरी नहीं होती हैं हेल्थ की भर्तियां। ये कटाक्ष है, सीधा और स्पष्ट कटाक्ष। और ऐसा इसलिए होता है कि चिकित्सा विभाग खुद संजीदा नहीं है अपने डिपार्टमेंट्स की होने वाली भर्तियों को लेकर के। जो नियम है चिकित्सा विभाग भर्तियों के, वो इस तरीके के हैं कि उन नियमों को लेकर के विभाग खुद कन्फ्यूजन में रहता है। कोर्ट कचहरी के मैटर भी बहुत होते हैं और कब क्या हो जाए चिकित्सा विभाग में कहना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेडिक्शंस करना यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। तो 2 से 5 बार आवेदन मांगने से पहले ये भर्तियाँ पूरी नहीं होती है। एक तरीके से शगुन आप लोग समझ सकते हैं कि भाई 2-3 बार जब इन भर्तियों को कैंसिल करा जाएगा, फॉर्म भराए जाएंगे, तब मान के चलिए कि शुभ काम हुआ है। अगर एक ही बार में सारी चीज़ें हो जाएं तो समझ लीजिए भर्तियाँ पूरी नहीं होती हैं चिकित्सा विभाग में। तो ये शगुन कह सकते हैं, अपशगुन कह सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको उचित लगे वो वर्ड यहाँ पर शगुन अपशगुन के रूप में आप लोग ले सकते हैं। लेकिन ये वास्तविकता है और इसके पीछे की वजह क्या है कि जब तक इस तरीके की बोनस आधारित भर्तियाँ होती रहेंगी तो इसी तरीके के जो लूप होल्स हैं, इसी तरीके की जो परेशानियाँ हैं, इसी तरीके की जो लापरवाहियाँ हैं वो की जाती रहेंगी। ठीक है, तो कारण क्या है बात करने वाले हैं, जो खबर है उस पर। और देखिए यहाँ पर दैनिक भास्कर की जानकारी है। 2 से 5 बार आवेदन मांगने से पहले पूरी नहीं होती हेल्थ की भर्तियां। स्वास्थ्य विभाग में अप्रैल माह में 5 भर्तियों को कैंसिल किया गया था और जिसका कारण झालाना स्थित के केंद्र निदेशक ने बताया था कि 5 बार आवेदन मांगे गए, फिर भी आवेदन नहीं आने के कारण भर्तियां निरस्त की गई। तो ये कहना है बिल्कुल साफ चट झूठ कि 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए थे फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर में और भर्तियों में फॉर्म आए थे करीब 1.5 से पौने 2 लाख जो बच्चे थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अप्रैल जब नवंबर दिसंबर 2022 में भर्तियां आई थी। लेकिन इनका कारण आप लोग देखेंगे तो कह रहे हैं कि आवेदन नहीं आए थे। ये कोई सब्जी मंडी लगी हुई है जहां पर आपकी भिंडी, तोरी, करेले, आलू, बैंगन सब कुछ बिकने चाहिए। ठीक है, नहीं बिके तो फिर कल ले आना। तो ये तो गलत बात है इनकी। अब 5 प्रकार की भर्तियों को बढ़ा करके कुल 7 तरीके की भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें 17,000 पदों के लिए 5 प्रकार की भर्ती मई में निकाली गई है। अब उसके भी दूसरी बार के आवेदन की बढ़ाने के हालात बन चुके हैं, जो कि बढ़ा चुके हैं। ये भर्तियां दंत चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्सिंग संवर्ग आदि की हैं। दूसरी तरफ डॉक्टरों को खुद सीएम ने अप्रैल में नियुक्ति पत्र दिए थे 1765 को, लेकिन अब खाली रहे पदों पर ज्वाइनिंग नहीं देने से संकट खड़ा हो गया है। यहाँ पर देखिएगा मई में यह किया, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के 9879 पदों पर भर्ती निकाली गई और इस डेट को 5 मई से अब 11 जून कर दिया गया है। अब राज्य सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट पदों के भर्ती के लिए 2 आदेशों ने पहले जारी किया। अब नेत्र सहायक के पद निकाल दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देखें 99 पद, लैब टेक्नीशियन की 131। ठीक है, लैब टेक्नीशियन नहीं दोस्तों, ये डेंटल टेक्नीशियन है। ठीक है ना, 131 पद। अब 11 जून तक आवेदन कर सकेंगे और नेत्र सहायक और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 13 जून से 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। और ये आप लोगों का डॉक्टर सीधे एमओ पद पर भी नहीं कर रहे ज्वाइन। तो 41 यहाँ पर जो वेटिंग्स है वो डॉक्टर एमओ की आने वाली है। और जब तक चिकित्सा विभाग 2 से 5 बार नहीं कर लेता ये सारी चीज़ें फॉर्म भरवाने के, निरस्त करवाने की, तब तक इनका वो बोलते हैं ना कि पेट नहीं भरता है, उसके बाद ये चीज़ें चलाते हैं। लेकिन अब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये लास्ट डेट है इनकी 11 जून और 18 जून और 30 जून। इसके बाद किसी भर्ती की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे हैं गलतियां कर रहे हैं चिकित्सा विभाग भर्तियों के आवेदन करने में, किसी का कुछ छूट रहा है, किसी का कुछ छूट रहा है। एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं, एक तो जितने भी नर्सिंग के बच्चे हैं वैसे तो आपसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन आप चालाक भी बहुत हैं। ठीक है, जैसा मेरा मानना है, छोटी सी भी मिस्टेक है आप लोग करना नहीं चाहते, बाई दी वे गलती से हो भी गई है तो उसको लेकर के परेशानी पैदा करते हैं। आप लोगों का ये मानना है कि भाई अगर ये मेरी छोटी सी मिस्टेक हो गई तो मेरी तो नौकरी नहीं लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पैनिक नहीं होना आप लोगों को। ये चतुराई जो है आप ही को मार रही है। अन्यथा बहुत सारे लगभग 90% या 95% लोगों के जो कारण हैं जब मैं सुनता हूँ तो मुझे खुद को हंसी आती है कि यार ये कौन सा कारण है जिसको लेकर के लोग परेशान हैं।
90 से 95% लोगों के जो कारण हैं वो जेन्युइन है ही नहीं, उनको कोई मिस्टेक माना ही नहीं जा सकता। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सॉर्ट आउट हो सकती हैं फॉर्म भरने के बाद भी, वेरिफिकेशन के बाद भी, ज्वाइनिंग के वक्त भी। लेकिन फिर भी इन भर्तियों को लेकर के आप लोग बड़ी टेंशन में हो, छोटी सी भी गलतियाँ नहीं करना चाहते। नाम में एक ही जगह वी आ गया, बी आ गया, तो उसको भी लेकर के भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं। पिछली बार 2022 में फॉर्म भरा था, उस टाइम पे भी इतनी गलतियां सुनने को नहीं मिली जितना अब सुनने को मिल रही है। ठीक है, इंटर्नशिप की मार्कशीट को लेकर के बड़ी टेंशन है। भाई ये तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि इंटर्नशिप के अंक जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। तुमने परसेंटेज तो तुम्हारी निकाल ली, मेरी 78.79 है, मेरी 80.90 है, मेरी 81.90 है। फिर पूछते हैं इंटर्नशिप की मार्क्स जब नहीं जुड़ती है, क्या इंटर्नशिप के मार्क्स जुड़ेंगे? ये बेसिक से नॉलेज आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। फिर परसेंटेज आप क्यों जोड़ते हो जब ये इंटर्नशिप के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो? ठीक है, थर्ड ईयर का जो ऑप्शन है उसमें ऐड मोर करके, और जो थर्ड ईयर में जहाँ पर आप लोग कुल अंक लिख रहे हैं, अगर जीएनएम है तो 900, वहाँ पे 900 में से कितने आए आपको वो लिखना है। लेकिन फिर भी गलतियाँ किए जा रहे हैं। अब इंटर्नशिप जिन्होंने ऐड नहीं की वो बिल्कुल चिंता ना करें। अब जब एडिट होगा तो इंटर्नशिप की मार्कशीट ऐड कर देना, और वहाँ पे जो टोटल जो मार्क्स हैं 900 के होंगे शायद, वो जीएनएम थर्ड ईयर प्लस इंटर्नशिप 300 की, 600 और 300 900, उन 900 में से कितने आए वो वहाँ पे लिखना था प्राप्तांक में। लेकिन उसको लेकर के भी गलतियाँ कर दी। किसी का अगर एक दिन ज़्यादा हो रहा है अनुभव में तो वो कह रहा है कि मेरा तो एक दिन ज़्यादा, मैंने एक अंक ज़्यादा लिख दिया। जो कुछ भी है, जो डिटेल्स आप लोग भर रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो डिटेल्स आपकी सही नहीं है तो वहाँ से उसका कारण पूछा जाएगा, आपसे एफिडेविट लिया जा सकता है, आप लोग एफिडेविट दे सकते हो। लेकिन बहुत सारी गलतियाँ आप लोग कर रहे हो जो कि नहीं की जानी चाहिए, और छोटी छोटी गलतियों को लेकर के पैनिक भी नहीं होना है। ऐसे ऐसे कारण होते हैं कि क्या ही बताएं आपको, खुद को भी शर्म आने लगती है कि यार ये कारण नहीं था। ठीक है, हालांकि अगर आप लोगों का ये सोचना कि मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ तो मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ। ठीक है, इतना पता है आप लोगों को, जो 95% लोगों के जो कारण हैं वो कारण है ही नहीं कि मेरा फॉर्म गलत हो गया। सबसे बड़ा कारण है, मैंने कहा था, आपकी परसेंटेज डिटेल्स ठीक हो, आपका नाम पता ठीक हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने की हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, इसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया क्या? कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चाहिए, कितना पुराना नहीं चाहिए? अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब ये लिस्ट आएंगे वेरिफिकेशन की तो 10 से 20 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके कास्ट सर्टिफिकेट चाहे 3 साल से ज़्यादा पुराने होंगे और वो जनरल कैटेगरी में होंगे। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आप लोग समझना नहीं चाहते, सारे वीडियो को देख लेते हैं लेकिन उसको स्किप कर करके कोई और कहानी होती, क्राइम पेट्रोल के सीरियल होते या फिर सास बहू के झगड़े वाले सीरियल होते तो सब लोग देखते उसको बगैर स्किप किए हुए, या कोई और मसाले की फिल्में होती तो पूरा देखा जाता। लेकिन मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते, और उसके बाद जिन चीज़ों को लेकर सवाल मैं बता चुका होता हूँ वही सवाल मुझसे इंस्टा पे पूछ लिया जाता है, कहीं पे और जगह पूछ लिया जाता है, कमेंट करके पूछ लिया जाता है। तो भाई बहनों, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 2, 4, 5 दिन नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट के बच्चे हैं, 10-12 दिन यहाँ पर एएनएम के बच्चे हैं, एलटीआरटी के बच्चे हैं। अपना जल्द से जल्द फॉर्म भरो। गलतियाँ जो अगर छोटी मोटी हो भी गई है तो उसको एडिट के समय देख लेना, ज़्यादा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।